कराची में भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। अमेरिकी कॉन्सुलेट में इस वक्त प्रदर्शनकारी घुसे हुए, बैरिकेड तोड़कर अमेरिकी कॉन्सुलेट में प्रदर्शनकारी दाखिल होते हैं। तो देखिए, शिया जो समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय के शिया लोग हैं, उनका खासा जो बिलीव था वो खामेनेई में शुरू से रहा है। एक बड़े पॉलिटिकल लीडर के साथ साथ में एक बड़े आध्यात्मिक लीडर के तौर पर भी खामेनेई को हमेशा से देखा जाता रहा है। और यही कारण है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर खामेनेई को लेकर उनके फेवर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और यूएस और इजराइल के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है उसकी निंदा की जा रही है। और उसी की कुछ तस्वीरें जो है वो पाकिस्तान के कराची से आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो कि जगह जगह से सामने आ रही है, जैसा कि साक्षी ने कहा, अब पूछे कि शियाओं के सबसे बड़े धार्मिक नेता खामेनेई, जिनकी मौत हुई है, जिनको अमेरिका ने मारा है, और अब इसको लेकर के ये पूरा गुस्सा है, आक्रोश है जगह जगह। कराची को आग लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर पर हमले का बदला लिया जा रहा है। अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया है। अमेरिकी कौंसल खाने कराची को आग लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कराची से, किस तरीके से जो झंडे हैं वो फूंके जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट में तोड़फोड़ की गई है क्योंकि अमेरिका और इजराइल का ये जॉइंट ऑपरेशन रहा और खामेनेई की मौत का जिम्मेदार अब अमेरिका को ठहराया जा रहा है। यही कारण है कि तमाम जो खामेनेई में यकीन रखने वाले लोग थे, उनके फॉलोअर्स थे, वो फिलहाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि वहां पर जो लोकल अथॉरिटी है, लोकल पुलिस है, आप देखिए किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी उन पर आंसू गैस के गोले दागते हुए, तो जगह जगह से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है कि बहुत बड़ी अनस्टेबिलिटी है वो आप देख रहे हैं, क्योंकि लोगों में गुस्सा, और खासतौर पर हम बात करें शिया मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। जेटली सर, इसी तस्वीर पर एक रिएक्शन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शिया सिर्फ एक मुल्क तक सीमित हो, अलग अलग देशों में जहां पर शिया आबादी है वो तो अपने हुक्मरानों से सवाल पूछेगी कि आखिरकार हो क्या गया है। जेटली सर, देखिए, सुन्नी लोग जो हैं वो लोग वास्तव में खुश हो रहे होंगे कि खामेनी का खात्मा हो गया, क्योंकि सुन्नी और शिया के बीच में दुश्मनी बहुत पुरानी है और जहां पर भी ये लोग दोनों इकट्ठे रहते हैं इनमें कभी शांति नहीं रही। अब ईरान जो है वो शिया ज्यादा है, अब उनके बीच में भी दो गुट बन चुके हैं, एक जो मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ रहा है और एक जो वैसे ही रहना चाहता है जैसा आज से 1500 साल पहले थे। तो इस प्रकार से शिया बढ़ चुका है दो भागों में, और सुन्नी के साथ तो उनका पहले से ही जबरदस्त दुश्मनी है। तो पाकिस्तान में भी ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो थोड़ी बहुत वहां की शिया पॉपुलेशन है वो लोग कर रहे हैं गुस्से में आकर के, ये थोड़ी देर में ठंडे हो जाएंगे और सुन्नी वहां पर पहले से ही काफी हावी है। लेकिन बड़ी बात ये सर, इस गुस्से का फायदा क्या होने वाला है? वो जो था वो तो चला गया है, अब आगे कौन कंटिन्यू करने वाला है, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। उनको गुस्सा प्रदर्शित करना है क्योंकि उनके अंदर एक आग लगी हुई है। हमारा सबसे बड़ा धार्मिक लीडर, उसको मार दिया अमेरिका ने, तो अमेरिका के प्रति गुस्सा तो उनके दिमाग में पहले से ही था। लेकिन इस गुस्से का फायदा क्या होगा, क्योंकि अमेरिका से तो पाकिस्तान हमेशा से जाकर भीख मांगता रहा है और अभी भी अमेरिका के साथ में अलग अलग तरीके की मीटिंग करने के बाद में मुंह की खाने के बावजूद भी पाकिस्तान अमेरिका के कदमों में ही पड़ा रहता है एक तरीके से। बिल्कुल, इसीलिए वहां की जो पुलिस है पूरी कोशिश कर रही है इनको दबाने की, आप देखेंगे पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन राठौर सर, क्या दबाना या फिर ये जो आग है जो शियाओं के अभी भीतर नजर आ रही है, क्या वो इतनी आसानी से बुझ जाएगी क्या? क्योंकि सिर्फ एक मुल्क तक सीमित नहीं है, जगह जगह पर, इवन अमेरिका में भी जो शिया हैं वो भी इसको लेकर के नाराज हैं। देखिए, एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि ईरान के अंदर एक एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल सेंटीमेंट ईरानियों में है, ईरान के अंदर। और ये जहां जहां शिया हैं, इराक में भी इसके प्रदर्शन हो रहे हैं, बहरीन में भी कल रात में प्रदर्शन हो रहे थे। बहरीन की अधिकतर आबादी शिया है। हाँ। और उसी तरीके से मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि भारत में भी प्रदर्शन होंगे। तो ये चीज होगी, जहां जहां शिया हैं वो करेंगे, क्योंकि ये बड़े प्रतिष्ठित और बहुत माने हुए धर्मगुरु थे और इनको लोग वाकई पूजते थे। तो ये उनके मौत और ये रमजान का महीना चल रहा है, रमजान का महीना चल रहा है। जी हाँ सर, आप क्योंकि भारत की बात कर रहे हैं कि भारत में हो सकता है प्रोटेस्ट हो, लेकिन अगर ट्रेड के लिहाज से, क्योंकि मैं आपसे सवाल भी अभी आपसे किया था, उसके बाद ब्रेकिंग आ गई
थी कि भारत के ट्रेड के ऊपर, भारत की जनता के ऊपर ये जो मिडिल ईस्ट में वॉर हो रही है उसका क्या असर पड़ेगा और भारत का स्टैंड क्या होने वाला है। क्या एक बार फिर से हम नॉन अलाइंड रहने वाले, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में हमने देखा कि दोनों भारत के अच्छे मित्र रहे, ट्रेड कंटिन्यू रहा। उसके बाद ईरान और इजराइल का तो पीएम अभी दौरा करके ही आए थे और दोनों जगहों से जो नागरिक सम्मान है प्रधानमंत्री को मिला हुआ है।